और ज्ञान और बुद्धि से सहायता करिए प्रभु जी। परम परमेश्वर यहोवा हालेलुया होने दीजिए खुदावन। प्रभु आपकी इच्छा और योजना इस सभा में अद्भुत रीति से पूरी हो जाए रजा। प्रभु हालेलुया। प्रभु धन्यवाद कहते जुड़े हुए सभी भाई बहनों को आप बहुत अच्छे आशीष करिए रजा। जुड़ी मॉम को आशीष पास्टर को सभी पर आपका अद्भुत अनुग्रह बहुत अच्छे अभिषेक कुंडेल दीजिए खुदावन। होने दीजिए प्रभु की वो लाभ की इच्छा और योजना इस सभा में प्रभु जी। और हल्लेलुया हम वचनों में बढ़ते जाए परिपक्वता की ओर बढ़ते जाए प्रभु। और हल्लेलुया आपको हल्लेलुया आपके दुल्हन हल्लेलुया आपकी जो कलीसिया है तैयार होने के लिए प्रभु जी वचनों में रजा दृढ़ होने के लिए हम आपसे सहायता मांगते प्रभु। आप अनुग्रह करिए। धन्यवाद कहते रजा। आगे के हर एक कार्यक्रम आपके हाथों में सौंपते स्वर्गीय पिता। आप हमें अगुवाई करिए मार्गदर्शन करिए। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते सुनिए और कबूल करिए अब्बा पिता। आमीन। Amen. Once again, what a joy it is to connect with all of you on this platform. और ये बहुत ही अद्भुत समय है हमारा फिर से कि हम इस प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। So this is the third week that we are constantly privileged to have Judy Mom on this platform. और ये तीसरा हफ्ता है हमारा कि हम आज फिर से जूडी मॉम के साथ इस अद्भुत समय का आनंद उठाएंगे। So we don't take it lightly. We really value the time that Mom you're putting in our lives. और हम इस बात को हल्के से नहीं लेते हैं कि जो अपना समय हमारे लिए देती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। So all right, so welcome everybody who have joined and who are yet to join. Without wasting much time, I would like to hand over to Pastor Judy and let's welcome her and prepare our hearts to receive the next part of the series called Bent Woman. आइए हम पास्टर जूडी का स्वागत करते हैं अपने पूरे दिल के साथ कि आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जो सीरीज से शुरू करी है जो झुकी हुई स्त्री के बारे में उसको हम लोग आज समझ नहीं पाए। Amen. Mom, the platform is yours. Thank you. Amen. Greetings once again in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे मसीह प्रभु उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आप सभी को मैं जय मसीह की और अभिवादन करती हूँ। Once again, it's a great honor and privilege to be on this platform. इस मंच पर आना फिर एक बार एक आदर की बात है, सम्मान की बात है। Thank you, Pastor Ashish and Seema and the family of India for this great opportunity. और भारत में जो हमारा परिवार है उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ इस अवसर के लिए। So remember, we're talking on the bent woman. तो आपको याद है कि हम कुबड़ी स्त्री के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। And our keynote scripture is the book of Luke, chapter 13, reading from verses 10 to 17. और हमारा जो मुख्य वचन है जिसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं वो लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 और वचन 10 से लेके आगे की पंक्तियां। So for the past 2 weeks, we've been doing the characteristics of this bent woman. तो बीते 2 सप्ताह में हमने इस बात पे समय बिताया कि उस कुबड़ी स्त्री के क्या-क्या गुण विशेष है। And we said that the bent woman is a picture of a church that has a bent truth. और हमने इस बात का जो है खुलासा किया कि जो कुबड़ी स्त्री एक ऐसे कलीसिया या विश्वासी को दर्शाती है जिसके पास सत्य तो है लेकिन वो झुका हुआ है। So this deformity of this woman is a picture of a church or a believer that has deformities in terms of God's word, which is called the truth. तो जब हम झांकते हैं इस स्त्री के जीवन में उसकी जो निर्बलता थी, उसकी जो दुर्बलता थी, वो उसी बात से सम्मिलित होती कि किस प्रकार एक कलीसिया और विश्वासी अपने विश्वास की या आत्मिक जीवन की यात्रा में झुक जाता है। So the previous 2 teachings are recorded, so you could go back and recap on those discussions that we had already.
तो पहले जो 2 सत्र इस विषय पर हुए हैं उसकी रिकॉर्डिंग हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध है। यदि आप चाहते हैं तो पूरी विवरण उसका आप वहां से ले सकते हैं, दोबारा आप सुन सकते हैं। So the next characteristics about this bent woman is that, remember, she has a structural deformity. तो अगला जो गुण विशेष है उसको समझने से पहले हम सब कल्पना करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे कि इस स्त्री के शरीर में एक कमजोरी थी, और वो कमजोरी थी कि वो ठीक से या सीधे खड़े नहीं हो पाती थी। And the deformity is at her waist. और उसकी जो दुर्बलता कहाँ थी, वो थी उसकी कमर के हिस्से में। And we said that the waist is the place of the truth, because that is where the belt of truth is worn. और हमने वचन से इस बात को ये भी देखा कि किस रीति से जो कमजोर हिस्सा उसकी कमर का था, और कमर वो जगह होती है जहां पे आप सत्य की कमरबंद बांधते हैं, जैसे कि वचन में लिखा है। So today we're going to do on basically the last characteristics of this bent woman. तो आज हम चर्चा करेंगे इस स्त्री के उस आखिरी गुण विशेष के बारे में। She has a backward view. तो वो है कि इस स्त्री का दृष्टिकोण पिछला या पुराना दृष्टिकोण है। That means when her head faces down, इसका मतलब कि जब ये स्त्री चलती थी या जब ये स्त्री खड़ी होती थी, उसका सिर जो है वो नीचे की ओर पूरी तरीके से झुका हुआ होता था। the eyes looks backwards. तो उस झुकने के कारण उसकी आंखें जो हैं वो पीछे की ओर देख रही थी। So she cannot look forward or upward. और वो झुकने की वजह से उसकी आंखों के द्वारा वो ऊपर नहीं देख सकती, ना ही वो आगे की ओर देख सकती है। So this is a picture of a church whose progress is not upward but backward. तो ये इस कलीसिया को दर्शाता है कि जिसकी उन्नति आगे की ओर नहीं हो रही है, ऊपर की ओर नहीं हो रही है, लेकिन उसकी उन्नति उल्टी दिशा में पीछे की ओर हो रही है। So all of us know that to look backward, it points to the past. तो हम सब जानते हैं कि पीछे देखना भूतकाल को दर्शाता है। So the main characteristic feature of this church is that they have a backward vision which is fixated on the past. तो इस कलीसिया का एक मुख्य दर्शन ये होता है, उनका दर्शन ही पीछे की चीजों से जुड़ा हुआ है। वो हमेशा पीछे या भूतकाल में देखते रहते हैं। This church focuses on the past moves of God instead of focusing on what God is doing currently. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कलीसिया हमेशा परमेश्वर के पुराने कार्यों को ज्यादा फोकस करती है कि पिछले समय में क्या हुआ था, कुछ सालों पहले क्या चीज परमेश्वर ने करी थी, बजाय कि आगे परमेश्वर क्या करने वाला है। So it lives on yesterday's manna and not on today's word. इसका अर्थ ये भी है कि ये कलीसिया कल के दिए गए मन्ने के ऊपर जी रही है, ना कि आज के ताजा दिए गए मन्ने पर। So what are the past that keeps the church from moving forward? तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसी भूतकाल की बातें हैं या अतीत की बातें हैं जो कलीसिया को एक जगह पे रुकाए रखी है। Many times we cannot go forward when we focus too much on our past victories. कई बार हम आगे की ओर प्रस्थान नहीं कर पाते क्योंकि हम पीछे की विजय जो हमने हासिल करी है उस पे हम अपना मन लगाए बैठते हैं। Sometimes even our past failures can hinder us from going forward. कईयों के साथ ऐसा होता है कि जो अतीत में जो उनका जो अपयश था, जिस बातों में वो सफल नहीं हो पाए, उन बातों पे भी वो ज्यादा मन लगाते हैं, उस पे मनन करते हैं। So we know when we are driving a vehicle, we have a review mirror.
तो हम सब जानते हैं कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी चलाते समय आपके पास एक ऐसी आईना होता है जो पीछे का व्यू दिखाता है, But you cannot focus on the review mirror throughout your driving. परंतु आप गाड़ी चलाते समय पूरे टाइम आप उस आईने में नहीं देख सकते, Because if you continuously look at the review mirror, the chances are that you would cause an accident going forward. यदि आप उस पीछे के व्यू वाले उस रिव्यू मिरर में आप देखते रहेंगे लगातार रूप से, तो कई संभावनाएं हैं कि आप उसको देखते देखते आपका अपघात हो जाएगा और आपकी गाड़ी सही रीति से नहीं चल पाएगी। So many pastors and leaders have been hurt in the past. तो हम जानते हैं कि कई सारे पास्टर्स, प्रभु के दास पुराने समय में उनको बहुत चोटें आई हैं। They've been hurt by denominations, institutions, by the covering that they were under. कईयों का कहना है कि उन्हें उनके संस्थाओं से बड़ा दुख मिला, किसी के अधीन में वो थे उनसे बड़ा दुख मिला और सेवकाई में बहुत क्लेशों का सामना करना पड़ा इत्यादि बातें। And because of that, it prevents them from going forward. और क्योंकि उन बातों पे उनका मन अभी भी लगाया हुआ है, वे आज तक आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। Past failures can prevent you from trusting the one that God has placed for you to receive revelations. एक बात ध्यानपूर्वक सुनिए, हमारी पुरानी हार अगर हम उस पे मनन करते रहेंगे, उस पे ध्यान लगाते रहेंगे, तो वर्तमान में परमेश्वर ने जिसको आपके ऊपर नियुक्त किया है, आपके आगे की यात्रा के लिए, आप उस चीज को खो बैठेंगे, उसके विषय में आपको ज्ञान नहीं होगा। So we cannot allow our past failures to rob us of what God is doing today in our lives. इसीलिए हम अपनी पुराने अतीत को क्या हमने खोया है, किस चीज से हमें दुख मिला है, उन चीजों पे मनन नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम करते हैं तो परमेश्वर आज मेरे जीवन में क्या करना चाहता है, उस बात को हम खो बैठेंगे। We cannot let our past to alter our future. हम अपने अतीत को, हमारे भविष्य को खराब करना नहीं, उसकी अनुमति नहीं दे सकते। When a new season enters, जब एक नया मौसम या ऋतु प्रवेश करता है, nature teaches us what happens. तो हम सृष्टि हमें सिखाती है कि क्या बदलाव होते हैं। The trees will have to give away their old leaves for the new ones to spring forth. नए मौसम आने के समय पर पेड़ जो है अपने पुराने पत्तों को गिरा देते हैं ताकि नए पत्ते उगने पाए। So right now in South Africa, we are entered into a season of spring. तो इस समय आप साउथ अफ्रीका में जो है और वहां पे स्प्रिंग समय जो काल होता है उसमें आपने प्रवेश किया है। Now spring comes after winter. तो ये जो ग्रीष्म काल है उसको विंटर के बाद, ठंड के समय के बाद वो शुरू होता है। So when we understand the seasons naturally, तो अगर हम अपने वातावरण को या जो ऋतु है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें, we see the trees are bare, leaves have fallen off. तो हम देखते हैं कि सारे पेड़ जो है उसके पत्ते झड़ चुके हैं। And then when spring arrives, there's a sudden birthing of newness and greenness that start to take place. और उसके बाद जब ये ग्रीष्म काल आता है तो अचानक से आप देखो कि सब जगह हरा भरा हो जाता है, सारे पेड़ हरे हो रहे हैं और नई पत्तियां आ रहे हैं, नए फूल वहां पे आ रहे हैं। Some of us like to stay in certain seasons. तो उसी प्रकार हम में से कई लोगों को किसी एक विशिष्ट ऋतु में रहना हम लोग पसंद करते हैं। So no matter how much we may like a season, but nature has to continue. तो
भले ही हमको किसी एक ऋतु में ही बने रहना अच्छा लगता है, लेकिन मौसम तो आगे की ओर बढ़ता जाता है, वो तो हमारे लिए एक समय में नहीं रुक सकता। So likewise, even in the spiritual, तो ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो हमारे आत्मिक जगत में भी वैसा ही है। we would have liked certain seasons in God, तो हमें परमेश्वर के कुछ पुराने मौसम हमें आज भी बड़े अच्छे लगते हैं, but when God moves us, we have to move. लेकिन जब परमेश्वर कहता है तो हमें उस समय आगे बढ़ना अनिवार्य होता है। So basically speaking, if God has ordained seasons in the natural, so he has Yes. also ordained seasons in the spiritual. तो साधारण रूप से अगर हम बात करेंगे तो यदि परमेश्वर ने हमारे वातावरण में सृष्टि में अलग अलग ऋतु बनाए हैं, तो हमारे आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर ने अलग अलग समय और ऋतु बनाए हैं। So letting go of our past brings us into the presence of God. तो जब हम अपने अतीत को जाने देते हैं, तब हम असली मायने में परमेश्वर की उपस्थिति में स्थापित होते हैं और उसके नजदीकी में आगे बढ़ते हैं। So this church, which is bent with the word of God, तो ये कलीसिया जो कि झुकी हुई है परमेश्वर के वचन से, it focuses on the former things. तो ये जो कलीसिया है ये हमेशा बीती गई बातों पे ध्यान देने वाली होती है। So remember when Paul was talking in the book of 2 Corinthians, I think it's 5:17, he was talking about a new creation in Christ. तो दूसरे कुरिन्थियों में पौलुस बात कर रहा है कि हम सब मसीह में नई सृष्टि है। He said, behold, all things have become new. तो वचन में लिखा है कि देखो पुराना बीत गया, अब सब कुछ नया हो चुका है। He said, let go of the former things. और उसने कहा कि पुरानी बातें अब बीत गई, उनको जाने दो, Because you are a new creation now in Christ. क्योंकि आप अब मसीह में एक नई सृष्टि हो। So you can't hold on to even your past family failures. तो इसीलिए आप अपने परिवार की बीती असफलता को, पराजय को, उसको आप आगे लेकर नहीं जा सकते। You can't have an excuse that this is how my family is, that is why I am that way. आप ये नहीं कह सकते मेरा परिवार तो ऐसा ही है और इसलिए मैं भी ऐसा ही हूं। So when you accepted Christ as Lord and Savior, you became a new creation in Christ. तो जब आपने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, उसी क्षण आप मसीह में एक नई सृष्टि बन गए हैं। If we hold on to the former things, we will never receive the manna of God. तो जब आप उस पुरानी बातों को मनन करते रहेंगे, तो आप नए मनने को कैसे हासिल करेंगे? You will never receive the proceeding word of God. अगर आप अतीत में ही बने रहेंगे, तो परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन आप तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। You will be stuck in the past. आप हमेशा अपने भूतकाल में, अतीत में ही आप हमेशा अटके रहेंगे। One of the conditions of the Israelites was they had to move where the cloud moved in order to receive the manna. तो जब ये इजरायली लोग मिस्र से निकले थे, परमेश्वर ने एक नियम दिया था कि जब तुम आगे बढ़ोगे, जहां बादल है उसके साथ साथ तुमको आगे बढ़ना है। If they did not receive manna, they would physically die. तो यदि उन्होंने उस मन्ने को नहीं स्वीकार किया और वो खा नहीं पाए, तो उसका परिणाम वो शारीरिक रूप से मर सकते थे। That was the only form of nutrition that they received for their bodies. क्योंकि उनके शरीर के लिए केवल मन्ना ही एक पोषण आहार था जो मरुस्थल में परमेश्वर उनको देता था। So likewise, when the Spirit of God moves, the church is obligated to move with God.
सो ठीक उसी प्रकार जब भी परमेश्वर की आत्मा आगे बढ़ती है, कलीसिया का काम है वो भी जहां आत्मा है वहां पे आगे बढ़े। So God is calling the church to move to a forward and onward movement. तो परमेश्वर आज अपनी कलीसिया को बुला रहा है कि आगे की ओर हम लोग बढ़ते चले जाएं। When Nehemiah had to go and repair the walls of Jerusalem, जब निहमाया को पता चला और जब वो चला गया उस जगह पे जहां पे यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई थी, उसका पुनर्स्थापन करने का काम जब उसने हाथ में ले लिया, there were 10 gates he had to repair. तो वहां पे 10 फाटक थे कुल मिला के, जिसको पुनर्स्थापन करने का काम उसने शुरू किया था। And every gate that Nehemiah repaired had a spiritual meaning. और एक एक फाटक को जब वो पुनर्निर्माण कर रहा था, आज भी उस एक एक फाटक की हमारे जीवन में एक आत्मिक अर्थ या उसके मायने होते हैं। Gates are place of entry. फाटक जो है हमारे जीवन में प्रवेश द्वार का काम करते हैं। So when Nehemiah repaired the gates of Jerusalem, one of the gates was called the Old Gate. तो निहमाया ने जब उन हर प्रकार के फाटक को निर्माण करने का, मरम्मत करने का काम लिया, तो उसमें से एक फाटक का नाम था पुराना द्वार। So he repaired 9 gates, तो उसने जो है 9 फाटकों को मरम्मत उसने करी। but when he came to the Old Gate, लेकिन जब वो उस द्वार पे आया जिसका नाम है पुराना द्वार, he not only repaired it, but he put a lock on that gate. उसने ना कि सिर्फ उसकी मरम्मत करी, लेकिन उसने उसके ऊपर ताला लगाया। So you can have a gate, but a gate can be left opened. तो हो सकता है कि आपके पास एक फाटक है, प्रवेश द्वार है, लेकिन वो आपने खुला ही रखा है। So when the gate is open, it means you have free access in and out of that gate. तो जब आपने उस फाटक को खुला कर दिया है, इसका अर्थ है कि अब कोई भी उस फाटक से प्रवेश कर सकता है और बाहर जा सकता है। But when the gate is locked, लेकिन जब आप उस फाटक पे ताला लगाते हैं, you need a key to open it for you to go through it. तो उसको खोलने के लिए आपके पास एक चाबी की आवश्यकता होती है। Yeah, Nehemiah puts a lock on that gate, और यहाँ पे निहमाया क्या करता है, उसके ऊपर एक ताला लगा देता है, preventing them from using that gate. इसका मतलब कि अब इस पे ताला लगाया है, अब इस फाटक के अंदर कोई जा नहीं सकता। Nehemiah did not want them to have access to their past. क्योंकि निहमाया इजराइल के लोगों को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था कि वो उस फाटक को द्वारा अपने अतीत में दोबारा वापस चले जाए। Our past can be used and experience to learn from. हम सब लोग अपने अतीत का इस्तेमाल कर सकते हैं सीखने के लिए, But it's not there for us to stay in that place. लेकिन हम कभी भी अपने अतीत में जाकर, भूतकाल में जाकर उसमें हम झांकते ना रहें या उसमें हम लोग बने नहीं रह सकते। So a church that is locked up in the past, तो एक ऐसी कलीसिया जो अपने अतीत में वहां पे फंस गई है and refuse to move in the presence of God, और अब जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ने से इनकार कर रही है, it is a church who has a bent word. तो वो कलीसिया ऐसी है मानो कि उस स्त्री के जैसी जो कुबड़ी है। Remember, God's word is life and it's living. याद रखें कि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो सक्रिय है। God's word is a river. परमेश्वर का वचन नदी के समान है।
God's word is not a pool. परमेश्वर का वचन कोई तालाब नहीं है। Remember, a pool is a place where water is walled in. जब आप तालाब को देखते हैं तो तालाब एक ऐसी जगह है जहां पे पानी को रुकाया जाता है। So whenever water is stored in a place where it's walled in, तो जहां पे भी पानी को आप रोकते हैं, it breeds diseases, it becomes contaminated, it is not fresh. तो उस रुके हुए पानी में आप हर प्रकार के जंतु देखेंगे, कीड़े देखेंगे और हर प्रकार के जो है ऐसी चीजें होगी जो आपको बीमार कर देगी, क्योंकि उसका पानी ताजा नहीं है, वो रुक गया है। And you know, if you drink that water, you will get sick. और आप जानते हैं यदि आप तालाब के उस खराब या दूषित पानी को पिएंगे, आप वाकई में बीमार हो जाएंगे। नेटवर्क मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, आई थिंक सो वहां पे नेटवर्क इश्यू है शायद। प्लीज होल्ड It ऑन। attracts a lot. Mom, Yeah, I are can you hear there? you. Can Yeah, you I hear think me? there was network disconnection from your end. Please continue. Okay. Okay. So when you have water that is contained, it attracts a lot of insects. तो जब आप एक ऐसे पानी को रोकते हैं तो वो रुका हुआ पानी कई प्रकार के कीटाणु को या कीड़ों को वहां पे आकर्षित करता है, And these insects can lead to death. और ये जो कीड़े होते हैं ये इतने खतरनाक हो सकते हैं कि उनके काटने से मृत्यु भी होती है। Likewise, if a church is stuck in the past, ठीक उसी प्रकार यदि कोई कलीसिया अपने अतीत में ही पड़ी हुई है, it means it has a dead word, इसका मतलब अब उस कलीसिया के पास मृत वचन है that cannot produce life, एक ऐसा वचन जिसमें जीवन है ही नहीं, that cannot bring to maturity, जो एक ऐसा वचन जो परिपक्वता को नहीं लेकर आ सकता, that cannot come into fruitfulness. एक ऐसा वचन जो पूर्णता की ओर बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है। The church does not become the light and the salt of the earth, एक ऐसी कलीसिया पृथ्वी का नमक और जगत की ज्योति नहीं बन सकती, but it becomes a church whose light is hidden under the bed. परंतु एक ऐसी कलीसिया बन जाती है जिसकी रोशनी या ज्योति उस बिस्तर के अंदर छिप गई है। A church that is stuck in a past move of God is the most dangerous church on the earth. जो कलीसिया अपने अतीत में ही फंसी हुई है वो पृथ्वी पर औरों के लिए बहुत ही खतरनाक कलीसिया साबित हो सकती है। It is a very dangerous leader ये अगुवाई एक बहुत खतरनाक अगुवाई होती है। this leader becomes responsible for the death of the people that God has allocated to him or her. क्योंकि ये अगुवे या कलीसिया कई सारे विश्वासियों की मृत्यु के लिए जवाबदेह होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, जिनको परमेश्वर ने उनके अधीनता में भेजे गए आत्माएं होती है। So how does this woman become straight? तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये स्त्री को हम सीधे कर सकते हैं। How
does this church change from a damaged mindset to having the mind of Christ? किस रीति से हम इस कलीसिया को जो कि जिसकी मनस्थिति बिगड़ चुकी है उसको हम हटा के मसीह का मन उसमें कैसे डाल सकते हैं? How does this church change from becoming dependent to becoming Can you hear me? Yeah, now you're audible. Can you hear me? I think it's yeah. Yeah, there's some rain and stuff that's happening here at the moment as well. Yeah, no issues. Please Yeah. carry on. Yeah. So, like I said, how can this church move from a damaged mindset to a mind of Christ? तो हम बात कर रहे हैं कि किस रीति से ये कलीसिया जिसकी मानसिकता बिगड़ी हुई है वो कैसे मसीह की मानसिकता में आ सकती है? From having a distorted perception or vision or view to having the vision of Christ. एक खराब या बिगड़ा हुआ दृष्टिकोण से मसीह की दृष्टिकोण में कैसे कूच कर सकती हैं? How can this church become a burden-bearing church on the earth? कैसे ये कलीसिया पृथ्वी के ऊपर बोझ को ढोने वाली कलीसिया बन सकती है? How can this church become a church that runs with tenacity and tenaciousness to advance the kingdom of God? किस रीति से आप क्या किया जाए कि ये कलीसिया परमेश्वर की उद्देश्य, परमेश्वर के प्रति जुनून, परमेश्वर के प्रति लगन के साथ आगे बढ़ सके? And finally, how does this church moves forward in the things of God? और आखिरी बार कि किस रीति से ये कलीसिया अब परमेश्वर के उद्देश्यों में आगे की ओर प्रस्थान कर पाएगी? The answer is found in the book of Luke chapter 13 verses 12 to 13. और उत्तर है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 12 से 13 तक। And when Jesus saw her, he called her to himself and said to her, "Woman, you are loosed from your infirmity." जब यीशु ने उस स्त्री को देखा, उसको कहा कि हे स्त्री, तू अब अपनी बीमारी से ठीक हो गई है। Verse 13, and he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. और वचन 13 कहता है कि तुरंत उसने उसके हाथ को पकड़ा और उसको चंगा किया, और वचन कहता है कि वो वहां पे आनंदित हो गई, वो सीधी हो गई। It's very, very important to read the scripture word by word. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वचन को एक एक करके हम पढ़े। The Bible says, but when Jesus saw her, बाइबल कहती है कि जब यीशु ने उसको देखा। there is a difference in this scripture. इस वचन में थोड़ा फर्क है। Many times when people needed to be healed, they will run to Jesus. कई बार जब लोगों को चंगाई चाहिए होती है, वे यीशु की तरफ दौड़ते हैं। But here the Bible says Jesus saw her. लेकिन बाइबल यहाँ पे कहती है यीशु ने उसको देखा। Jesus' eyes are on his church, his bride, his wife. क्योंकि यीशु की आंखें उसकी दुल्हन के ऊपर लगी हुई है, जो उसकी पत्नी है, जो उसकी वधू है। Because it is he who died for his church and it is not us who died. क्योंकि ये कोई अगुवा नहीं है जो कलीसिया के लिए मरा है, लेकिन यीशु है जिसने कलीसिया के लिए अपने खुद के प्राण दिए हैं। The husband is coming for his wife. वो पति
अपनी पत्नी के लिए या दुल्हन के लिए आ रहा है, and he wants a wife that is clean and pure. और वो एक ऐसी वधु को चाहता है जो कि शुद्ध हो, जो कि नापाक हो। He called her to himself. वचन में लिखा है कि उसने उसे अपनी ओर बुलाया, And he said to a woman, you are loosed from your infirmity. Did you get that? प्लीज रिपीट अगेन मॉम। And he said to her, woman, you are loosed from your infirmity. और उसने उस स्त्री से कहा कि अब तू तेरी दुर्बलता से चंगी हो गई है। And then he laid his hands on her, और फिर उसके बाद उसने अपने हाथ उसके ऊपर रखे, and immediately she was made straight. और तुरंत ही वो सीधी की गई, And glorified God. और उसने परमेश्वर की, प्रभु की महिमा की। So look at the process. तो इस प्रक्रिया को हम समझने की कोशिश करेंगे। Jesus first saw her, सबसे पहले यीशु ने उसको देखा, he called her, उसने उसको बुलाया, he spoke to her, यीशु ने उससे बात करी, he laid his hands on her. और उसने अपने हाथ उसके ऊपर रखे। So Jesus sees, तो इसका मतलब यीशु देखता है, he calls, वो बुलाता है, he speaks, वो बोलता है, and is now laying his hands on the church through his fivefold ministry. और अब वो अपने पंच सेवकाई के द्वारा अपने हाथ को उस कलीसिया के ऊपर रखता है। So Amen. how does a straightening happen in the church? तो कलीसिया को किस रीति से आप सीधे हम कर सकते हैं, खड़ा कैसे कर सकते हैं? It happens to the ministry of the fivefold grace. ये सीधे करने का या उठाने का काम होता है पंच सेवकाई के अनुग्रह के द्वारा। I remember, I think in our first teaching when we had, I spoke to you about Ephesians chapter 4 verses 11, where Jesus is speaking about the gifts that have been given to the church. और हमने अपने पहले ही सत्र में इफिसियों अध्याय 4 वचन 11 के विषय में बात करी थी कि कौन कौन से वरदान हैं जिनको यीशु ने अपनी कलीसिया के ऊपर दिए हैं, For the equipping of the saints for the work of the ministry. पंच सेवकाई का कार्य है कि पवित्र जनों को सेवकाई के कार्यों के लिए तैयार करना या निपुण करना, For everyone to come to maturity. ताकि हर एक व्यक्ति परिपक्वता में आने पाए, That they are not tossed to and fro by every wind of doctrine. ताकि वो किसी भी प्रकार की, हर प्रकार की भरमाने वाली शिक्षाएं या सिद्धांतों से इधर उधर हवा की तरह ना बहे। So what is the purpose of a church on the earth? तो आइए हम देखते हैं कि कलीसिया का पृथ्वी के ऊपर उद्देश्य क्या है। To equip those that God has sent to us. कि जिनको परमेश्वर ने आपकी अगुवाई में भेजा है, उन सभी को तैयार करना, And they are equipped to the word of God. और उनको तैयार कैसे करेंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। So it is God who sees us. तो ये परमेश्वर है जो हमको देखता है, Then he calls us into the kingdom of God. उसके बाद वो हमको बुलाता है परमेश्वर के राज्य में, He speaks to us. There's an unctioning Whoa. by the Holy Spirit. वो हमसे बात करता है क्योंकि पवित्र आत्मा हमें जो है अब उसकी बातें हम तक पहुंचाता है, And there's a laying of the hands.
और उसके बाद हाथ रखे जाते हैं कलीसिया के ऊपर। So many of us only understand the laying of the hands when we're praying for the sick and when we are casting out demons. कई लोगों को केवल इतना ही पता है हाथ रखने का मतलब, जब दुष्ट आत्माओं को भगाते हैं, हाथ रखो, बीमारों को चंगा करते हैं तो ले हैंड प्रेयर करो। हमें बस उतना ही अर्थ पता है, But we don't understand the spiritual symbolic understanding of laying of the hands. लेकिन कई लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि हाथ रखना आत्मिक जगत में या आत्मिक रूप में उसका असली मतलब क्या है। The laying of the hands is done to the word of God, हाथ रखने की प्रक्रिया परमेश्वर के वचन से पूरी हो सकती है, which is the gift to the church, the fivefold ministry, जो कि कलीसिया के लिए या प्रभु के राज्य के लिए पंच सेवकाई जो परमेश्वर ने वरदान के रूप में दिया है। and this gift brings instant reformation. और ये वो गिफ्ट है, वरदान है, जो एक बहुत ही शीघ्रकालीन ज्ञान या जानकारी को हमारे तक लेकर आता है। So remember, we do not choose Christ, but Christ chooses us. याद रखें, हमने मसीह को नहीं चुना, लेकिन मसीह ने हमको चुना है। So he sees us. तो वो हमें देखता है, It is he who calls us, and it is not we who have chosen him. ये वो हम नहीं है जिन्होंने उसको चुना, लेकिन ये वो है जिन्होंने हमको चुना। And it's him who speaks, and it's him who lays the vision and purpose on us. और ये वही है जिसने देखा, उसने बुलाया, और जिसने बुलाया उसने बोला, और जिसने बोला वो हमें उद्देश्य और दर्शन से भी भर देता है। So I want you to pay attention to verse 13. तो मैं चाहती हूं कि हम सब अपने बाइबल में वचन 13 के ऊपर जरा ध्यान दें। And he laid his hands on her, और उसने उसके ऊपर अपने हाथ रखे, and immediately she was made straight. और शीघ्र ही वो खड़ी हो गई। There was an immediate response, वहां पे एक बहुत ही तत्कालीन प्रत्युत्तर उसको मिला। everything changed immediately. उसके जीवन में शीघ्र ही सब कुछ बदल गया। And I'm sure most of you that are on this platform here today, और मैं इस बात से वाकिफ हूं और मैं निश्चित हूं कि आज इस मंच पे आप में से अधिकांश लोग जो है understand what I'm going to say right now. समझते हैं जो मैं अभी कहने जा रही हूं। I'm talking about an immediate response. मैं एक ऐसे प्रत्युत्तर के बारे में बात कर रही हूं जो कि तत्कालीन है या एकदम जल्दी आने वाला है। When God saw you, जब परमेश्वर ने आपको देखा, he called you, उसने आपको बुलाया, he spoke into you, और उसने आपसे वार्तालाप किया, he sent the fivefold grace to visit you, और फिर उसने आपके पास पंच सेवकाई के वरदानों को भेजा। instantly there was a reformation in your life. तुरंत ही आपके जीवन में एक सुधार आ गया। You gave up your previous mantle. आपने अपने पुराने कामों को या पुराने जीवन को आपने तुरंत छोड़ दिया। You took out the coat that you were wearing. और आपने उस वस्त्र को उतार दिया जो कि पहले आपने पहने थे। You left it behind. आपने उन चीजों को पीछे ही छोड़ दिया, And you became straight. और ये सब करने के पश्चात आप
सीधे हो गए। Amen. Amen. Yes. How many of you can testify of your instant transformation? कितने लोग जो अभी बातें बताई उससे जुड़ते हैं कि कितनों के साथ ये तुरंत बदलाव या सुधार हुआ था? आप रिएक्शन बटन यूज कर सकते हैं। Upon hearing this apostolic prophetic word, इस प्रेरिताई और इस नबूवत के वचन को सुनने के तुरंत बाद you didn't need to be convinced, you didn't need to see a sign and wonder, but you तो instantly received it and changed. परमेश्वर के वचन जब आपके पास आया, आपको चिन्ह चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ी। आपने वचन सुना और आप तुरंत सीधे खड़े हो गए। You were like the blind man who went to the pool of Siloam and washed his eyes and had sight to the present truth of God. क्या याद है कि हम लोग उस अंधे व्यक्ति के समान थे जिसने वहां जाकर पानी से अपनी आंखों को धोया और उसको रोशनी मिली, उसको दृष्टि मिली। Again, 2 Corinthians 5:17. दूसरा कुरिन्थियों 5:17। Therefore, if anyone is in Christ, he's a new creation. All things have passed away. Behold, all things have now become new. और लिखा है कि देखो कि जो पुराना था वो सब कुछ बीत गया और अब सब कुछ नया हो चुका है। The veil at the temple was torn immediately. और उस मंदिर में जो कर्टन था वो अब पूरी तरीके से पर्दा विभाजित हो चुका है। This woman was now made straight. अब इस स्त्री को जो कुबड़ी थी अब ये सीधी खड़ी हो चुकी है। So that means before that she was bent, she was half a size. तो इसका मतलब कि जब वो कुबड़ी थी तो उसका कद था वो आधा था। So when she was straightened, her size doubled in size. और जब उसको सीधा कर दिया गया तो अब उसकी जो हाइट है वो भी बढ़ गई। Her brain, her eyes, and her shoulders were no longer upside down. अब उसका मस्तिष्क, उसकी आंखें, उसके कंधे अब उल्टी दिशा में नहीं थे, अब वो सीधे खड़े हो गए थे। She Amen. was no more laughed and mocked at. अब जो है लोग उसके ऊपर देख के उसकी ठट्टा नहीं उड़ा रहे थे, अब कोई भी उसके ऊपर हंस नहीं रहा था। She was no more stuck at ankle level water. और अब जो है वो टखनों तक के पानी तक वो फंस नहीं सकती थी। She could handle different depths of water. अब क्योंकि वो सीधी हो गई है, अब वो अलग अलग पानी में जाके तैर सकती है। Meaning she was not only stuck at elementary teachings, इसका अर्थ अब वो प्राथमिक शिक्षाओं में बंधी हुई या फंसी हुई नहीं रहेगी। she could now handle doctrine. अब वो जो है परमेश्वर के वचन से शिक्षाओं को और सिद्धांतों को भी वो हैंडल कर सकती है। She could now fellowship with people that were like-minded. अब वो जो है एक ऐसे प्रकार के लोगों के साथ संगति कर सकती है जो कि एक ही विचार या एक ही मन के वाले हैं। This was no more a dependent church, but it was an interdependent church. अब ये कलीसिया जो है किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, परंतु ये आत्मनिर्भर हो चुकी है। Her walk changed. उसकी चाल बदल गई। She walked straight up. अब वो सीधे खड़े होकर चल रही थी। She walked with confidence and boldness. अब वो एक हियाव के साथ, दृढ़ता के साथ अब वो चलने लग रही थी। She was not intimidated by anyone. अब वो किसी की भी द्वारा अब उसको शर्म नहीं आती थी या कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर हंस नहीं पाता था। She was not intimidated by the religious leaders. और अब जो है कोई भी धार्मिक अगुवे उसको रोक नहीं सकते थे, because she has received the boldness from Christ. क्योंकि मसीह के द्वारा उसके अंदर एक ऐसा हियाव आ चुका था। That is what has happened to us that are in the season right now.
तो आज हम जिस मौसम में पाए जाते हैं, हमारे साथ भी वैसा ही हुआ है जैसे स्त्री के साथ हुआ था, because we have seen the crooked path becoming straight in our lives. क्योंकि हमने अपने जीवन में जो टेढ़े मेढ़े रास्ते थे उसको सीधे होते हुए हमने देखा है, अनुभव किया है। And when she became straight, she glorified God. और बाइबल बताती है कि जब उसको सीधा किया गया, उसने परमेश्वर की महिमा करी। In the past move, a man was glorified. पुराने ऋतुओं में सारी महिमा किसको जाती थी? मनुष्य को। Healing and deliverance would point to a man and not to Christ. चंगाई परमेश्वर करता था, छुटकारा परमेश्वर देता था, लेकिन महिमा और स्तुति मनुष्य की होती थी। Big names appeared on billboards. और बड़े बड़े बैनर पे बड़े बड़े नाम, इश्तिहार छपे जाते थे। But in this new season, परंतु मेरे प्रियो, अब इस नए समय में it's not about a man, but it's about a company. ये आज का समय किसी मनुष्य के विषय में नहीं है, परंतु एक समूह के विषय में है। We all share in the glory and the wondrous work of our Lord and Savior Jesus Christ. इस वर्तमान के समय में हम सब मिलके यीशु मसीह के अद्भुत कार्यों के भागीदार हैं, हम उसकी महिमा के भागीदार बन चुके हैं। In Luke chapter 13, verse 16, लूका अध्याय 13 वचन 16, this is what the question was asked. और ये सवाल वहां पे पूछा गया। So, is this not the woman being a daughter of Abraham, whom Satan has bound for 18 तो years, क्या- has now been loosed? तो क्या ये वो स्त्री नहीं है जो कि अब्राहम की बेटी है, जिसको शैतान ने बांध के रखा था 18 सालों से? She was bound for 18 years, but has been loosed from this bond on the Sabbath. उसको 18 साल से वो बंधी हुई थी, लेकिन आज सबत के दिन उसको चंगी हो गई है, ठीक हो गई है। So, yeah, he says, so this not the woman being the daughter of Abraham. तो बाइबल बताती है कि क्या वो यह स्त्री नहीं है जो अब्राहम की बेटी कहलाती है? What will it represent for our current time now? तो आज के समय में ये वचन हमसे कैसे बात करता है? Is this not the church? क्या ये वो कलीसिया नहीं है Whom Satan has bound, जिसको शैतान ने बांधा है, has now been loosed on the Sabbath. परंतु अब उसको छोड़ दिया गया है सबत के दिन। Now remember, this miracle took place on the Sabbath. ध्यान में रखिए कि ये जो चमत्कार था, ये सबत के दिन हुआ था। Can you hear you, Mom? Are you there? Now remember, you do not do anything on the Sabbath. Sorry, you're not audible, Mom. I think it's breaking up. You just hold on, guys. वहां पे भी बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से नेटवर्क इश्यूज है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।
कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं सेशन को? कैन आई सी हैंड्स, रिएक्शंस? वेरी वेल। कितने लोग को लग रहा है कि काश ये आमने सामने होती मीटिंग? राइट? यस, आमेन। बट थैंक गॉड वर्चुअली ही सही हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। Very new revelation, yes. Very new revelation. Amen. We can see you, Mom. Right, I can hear you now. Can you hear me now? Yes, yes. Please continue. Okay. So we said this miracle took place on the Sabbath day. तो हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो चमत्कार है ये सबत के दिन ही हुआ। In the past move, the Sabbath was a day. और पुराने नियम के अनुसार सबत एक दिन हुआ करता था। But in the present, the Sabbath is a person, which is Christ. परंतु नए नियम में सबत एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति यीशु मसीह है। So the scripture says it was Satan who bound this woman. तो बाइबल बताती है कि ये वो शैतान था जिसने इस स्त्री को 18 सालों तक जकड़ के रखा था। So Satan causes deformation. तो शैतान जो है इसके जीवन में एक बीमारी या कमजोरी को लेकर आता है। But it is Jesus who brings reformation. परंतु ये वो यीशु है जो सुधार को लेकर आता है। Reformation can only take place when you meet with Jesus. और सुधार तभी आ सकता है जब आप यीशु से मुलाकात करते हैं। When we meet with Jesus, the Word, जब हम यीशु से वचन के द्वारा मुलाकात करते हैं। in the beginning was the Word became flesh and dwelt amongst us. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देह धारण किया और वो हमारे बीच में रहने लग गया। So God wants to straighten the bent church. तो परमेश्वर इस झुकी हुई कलीसिया को सीधा करना चाहता है। He wants to bring realignment to the word of God back in our churches. वो हम सभी की कलीसियाओं में उसके वचन के द्वारा रीअलाइनमेंट यानी कि पुनर्निर्माण करना चाहता है। That will release us from the bondage of Satan. ताकि जो शैतान की जकड़ है, शैतान का जो पकड़ाव है, उससे जो है हमें छुटकारा मिलने पाए। And bring us into the spiritual fullness of Christ. और हम मसीह की संपूर्ण डील डॉल में और आत्मिक पूर्णता में हम सभी लोग आने पाए। So everything that was said thus far for the past 3 weeks. तो पिछले 3 हफ्तों से जो भी कुछ बोला गया है, can we do an evaluation into us personally as leaders and the churches that we are giving oversight to? तो क्या हम इन 3 हफ्ते के इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन में अगुवे होने के नाते, कलीसिया होने के नाते, क्या हम खुद का स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं? And the question is simple. और सवाल बहुत ही सरल है। Are we bent or straight? क्या हम झुके हुए हैं या सीधे किए गए हैं? Has our churches been noticed by Christ? क्या हमारी कलीसिया को परमेश्वर देख रहा है? Have we heard the voice of Christ?
calling क्या us? हमने मसीह की आवाज को सुना है जो हमको उसकी ओर बुला रही है? And what is the voice saying to us today? और वो आवाज आज हमसे क्या बात कह रही है? Come up higher. आओ ऊंचे स्थानों पे आ जाओ, So I will show you great and mighty things that needs to be unfolded. ताकि मैं तुझे अद्भुत और अजीब बातों को बताऊंगा जिसको सुलझना बहुत आवश्यक है। You cannot look towards the heavens if your head is facing the earth. हमेशा याद रखे, यदि आपका सिर पृथ्वी की ओर झुका हुआ है, आप स्वर्ग की ओर देख नहीं पाएंगे। Our position is not of the earth. हमारी स्थिति दुनिया की या पृथ्वी की नहीं है, Our position is in the heavens. हमारी स्थिति या हमारा स्थान स्वर्ग में है, Seated in Christ at the right hand of the Father. पिता के दाहिने हाथों में बैठे हुए, जैसे कि वचन में लिखा है। We are not waiting to die to go to heaven. हम मरने का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि मैं मरूंगा और फिर मैं स्वर्ग में जाऊंगा। We are already seated in the heavens. लेकिन वचन के अनुसार उसने हमको स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है। Our churches are not built according to the tabernacle of Moses. हमारी कलीसिया मूसा के तंबू के ढांचे के आधार पर नहीं बनाई गई है, Where you go from the outer court to the holy place, to the most holy place. मूसा के तंबू में आपको सबसे पहले आंगन में जाना पड़ता था, वहां से पवित्र स्थान में और फिर अति पवित्र स्थान में जा सकते थे। But we are already in the most holy place. लेकिन वचन बताता है कि अब उसने हमें पहले से ही अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए दे दिया है। We are coming out of the most holy place. We are not going into the most holy place. अब वर्तमान के समय में हम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पवित्र स्थान से निकल रहे हैं। That's why the tabernacle of David had only one court. इसीलिए दाऊद ने जब तंबू बनाया तो उस तंबू में केवल एक ही कमरा था। That's why the book of Revelation chapter 21 tells us इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 21 हमको बताता है, I saw a new Jerusalem coming out of the heavens. कि मैंने नए यरूशलेम को देखा जो स्वर्ग से निकल रहा है। What is the new Jerusalem? ये नया यरूशलेम क्या है? It is not the nation Jerusalem. यरूशलेम यानी कि वो नहीं जो यरूशलेम जो शहर या राष्ट्र है। The new Jerusalem is the new church, the straightened church. नया यरूशलेम यानी कि परमेश्वर की कलीसिया जिसको सीधा किया गया है, That is seated in the heavenlies already. जो कि स्वर्गीय स्थानों में पहले से ही बिठाई दी गई है, That comes out of the throne of God. जो परमेश्वर की सिंहासन से बाहर निकल रही है To change earth. ताकि वो पृथ्वी पे आकर पृथ्वी को बदल दे। Remember when God will meet Adam in the Garden of Eden? आपको याद है कि जब परमेश्वर आदम से आदम की वाटिका में जब मिलता था, He will come with the mandate of heaven and put it into Adam so that Adam can build according to the heavenly pattern on earth. और तब जो है परमेश्वर आदम से मिलता था और स्वर्गीय ढांचे को, स्वर्गीय जो है उसके विचारों को, पद्धति को आदम के अंदर निवेश किया करता था। So the church that has been straightened, तो वो कलीसिया जिसको सीधा किया गया है, comes from the heavens. वो स्वर्ग से और निकल के आ रही है With the blueprint from heaven.
जिसके पास स्वर्गीय जो है नक्शा है as to how to build on earth. कि पृथ्वी पे आप किस रीति से निर्माण करना है और कार्य करना है। So that's what makes the apostolic church different. तो इसी कारण जो प्रेरिताई कलीसिया है वो बाकी कलीसियाओं से अलग दिखाई देती है। We're not going to the heavens, but we are coming from the heavens. कि अब हम स्वर्ग जाने के इंतजार में नहीं है, हम तो स्वर्ग में बिठाए गए हैं, अब हम वहां से निकलकर पृथ्वी पे काम कर रहे हैं। We're coming from Christ. हम मसीह में से निकलकर आ रहे हैं। यस, We have his mind, हमारे पास उसका मन है, his heart, उसका हृदय है, his vision, his purpose उसकी उद्देश्य, उसका दर्शन, to straighten his bride, ताकि हम उसकी वधु को जो कुबड़ी है उसको ठीक कर सके, so that he can find a body where he can place his head on. ताकि जब उस शरीर को सीधा किया जाएगा उसको एक जगह मिलेगी, शरीर मिलेगा जिसके ऊपर वो अपना सिर रख सके। So that's why this miracle was different from the other miracles. इसलिए बाइबल में नमूद किए गए बाकी जो चमत्कार थे उनसे ये चमत्कार थोड़ा सा हटके था। The others came to him for healing. बाकी जगहों पे लोग यीशु के पास आए चंगाई को प्राप्त करने के लिए, Yeah, he sees and calls her. परंतु इस जगह पे वो खुद उस स्त्री को देखता है और उसको बुलाता है। For his return to the earth is for his bride. तो उसका पृथ्वी पे वापस आना उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन के लिए ही होगा। And until that time, और उस समय तक we as leaders हम जो अगुवे हैं have a responsibility एक जिम्मेदारी हम सबकी बनती है प्रियो, to straighten his church. कि हम भी उसकी वधु को जो कि कुबड़ी है, झुकी हुई है, उसको हम ठीक करने का काम करें, To bring clarity to what is false, to what is truth. कि हम उसकी कलीसिया के सामने क्या सच्चाई है और क्या झूठ है इस आयाम का खुलासा कर सके। Because the church was birthed at the cross from his side. क्योंकि कलीसिया का जन्म क्रूस के ऊपर हुआ था। When a woman is pregnant and having a baby, जब भी कोई स्त्री गर्भवती होती है और वो अब बच्चे को जन्म देने की दशा में होती है, two things happens at birth. उस जन्म देने के समय दो चीजें होती है, Blood and water comes out. उसकी कोख में से खून बहता है और पानी भी बाहर निकलता है। So when Jesus was pierced on his side, जब यीशु के छाती में भाला भोंका गया, blood and water came out. बाइबल बताती है लहू निकला और पानी भी निकला। That was the picture or symbolic of birth. और वो एक चिन्हांकित भाषा में, रूपात्मक भाषा में उसका अर्थ होता है कि वहां पे कुछ तो जन्म ले रहा था। So the church was not birthed in the book of Acts, but it was birthed at the cross. कलीसिया का जन्म प्रेरितों की किताब में नहीं हुआ है, लेकिन क्रूस के ऊपर यीशु ने कलीसिया को जन्म दिया है। Blood is life, water is word. लहू जीवन को दर्शाता है और पानी वचन को दर्शाता है।
A straight church has to have blood and water. तो सीधी की गई कलीसिया के पास पानी और लहू दोनों चीजें होना आवश्यक है। It must have life and word. इसका मतलब उस कलीसिया के पास जीवन और वचन ये दोनों चीजें होना अनिवार्य है। We can have the word, but if there is no life, then that is a dead church. मान लीजिए हमारे पास वचन तो है लेकिन उसमें जीवन ही नहीं है तो क्या होगा? वो कलीसिया मर जाएगी। So Can you hear me, Ashish? Yeah, now we can hear you. Please continue. Yeah. So much is required of us as leaders. तो अगुवाई होने के नाते परमेश्वर ने हमें बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। It's a good parable to preach on healing. और ये जो अध्याय है लूका अध्याय 10 में ये बहुत बढ़िया एक अध्याय है कि हम चंगाई के ऊपर हम उसको लेकर प्रचार करें। But when it speaks about the deformity of a church, लेकिन जब उसमें से हम सीखते हैं एक बीमार कलीसिया के विषय में, it changes our perspective of what God is saying today. तो इस नजरिए से जब देखेंगे तो हमारा विचार या देखने का तरीका पूरा बदल जाता है और तब पता चलता है कि परमेश्वर वाकई में हमसे क्या कहना चाहता है इस अध्याय से। And remember, the straightening was done immediately. याद रखिए यीशु ने उसको शीघ्र ही ठीक किया था। If you hear my word today, harden not your heart. यदि आज तुम मेरे वचन को सुनते हो अपने मन को कठिन ना करो। So that is what this platform is all about. तो ये मंच का उद्देश्य यही है प्रियो, To bring straightening to each one of us. ताकि हम सब किसी ना किसी रीति से ठीक हो जाए, सीधे हो जाए। In what God has entrusted us with. कि जो परमेश्वर ने जिसकी जिम्मेदारी मुझे और आपको सौंपी है। We are entrusted with his wife, with his bride. यीशु मसीह ने हमें इतना भरोसा किया है कि उसने अपनी दुल्हन Can you say it again, Mom? We are entrusted with his bride. हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि उसने अपनी दुल्हन ही हमारे हाथों में सौंप दी है। It is now our responsibility how we respond to what he is saying. अब ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी कुछ उसने हमको दिया है उसको हम किस रीति से बता रहे हैं, किस रीति से हम उसका प्रचार कर रहे हैं या उसको बोल रहे हैं। I hope you understand this lesson. हूं कि आप सभी को ये शिक्षाएं समझ में आई होगी। Go back and listen to it. दोबारा जाइए और इसको फिर सुनिए And let's realign what God has entrusted us with. और आइए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको सौंपा है उसको हम फिर से पुनर्निर्माण करें, उसको फिर से खड़ा करें। Amen. Amen. Well, किसी के
कोई बिफोर दैट बहुत अद्भुत सेशन रहा है। काफी चीजों को आपने सीखा है इस 3 हफ्तों में। आज ये सीरीज कंप्लीट हुई है। किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या आप और जानना चाहते कोई पॉइंट है, ओके, तो आप समय है, आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं और आप सवाल पूछ सकते हैं। एनीबडी हैज एनी डाउट or question, or you want to know more about any particular time, specifically things taught on this platform during past 3 weeks, so you're free to raise your hand, switch on your video, unmute yourself and ask question. रमेश कुछ पूछना चाहते हो? रमेश का हाथ ऊपर है। रमेश चंद्र, all right, by mistake ओके। कोई है जिसको जो है सवाल है, यू आर फ्री टू आस्क, या कोई कमेंट करना चाहते तो भी आप कर सकते हैं अगर सवाल नहीं है। आपको ये शिक्षाएं कैसी लगी? इस तीसरे सेशन में कौन सी बात आपने सीखी, आपको अच्छी लगी, तो वो उसके विषय में भी आप बोल सकते हैं। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। यस, ये जो मतलब ये स्त्री के विषय में पास्टर ने बहुत अच्छे से मतलब समझाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें बहुत सारी नई बातें सीखे हैं, क्योंकि इस जो 13 अध्याय जो है और ये जो 10 वचन से काफी कलीसियाओं में प्रचार किया जाता था पहले, और कि मतलब एक स्त्री थी, उसको चंगाई मिली, वो टेढ़ी थी, वो सीधी की गई। लेकिन आज जो ये प्रकाशन पास्टर जी के द्वारा मिला है, ये नया है, बिल्कुल बिल्कुल नया है। और प्रभु को महिमा मिले कि मतलब ये कलीसिया के विषय में एकदम खोल के पास्टर प्रकार की कलीसिया होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि काफी लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। और ये जो 18 साल से कुबड़ी थी कलिसिया, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारी कलिसियाएं आज भी हैं, और जिन्होंने ये वचन सुनने का सौभाग्य जिसको प्राप्त हुआ है, तो मुझे लगता है काफी कलिसियाओं में इस प्रकार का सुधार आएगा। धन्यवाद। yeah, thank you. Pastor Archan is saying before we knew the interpretation only about woman made straight related to physical healings only, but she is thanking you, Mom, for wonderful explanation that how you explain it relates to the church. And she says we believe that now it will help churches, those who are bent, to make straight. Amen. Amen. Yeah. Thank you, sister. Powerful teaching. I really blessed. God bless you. Very nice session. I am blessed. Thank you so much for responses. All right. So I think everything was so clear. So there is no doubt. मैं समझता हूँ सब कुछ बिल्कुल साफ है और कोई शक की गुंजाइश नहीं है। Amen. Because the word of when there is a word of God and our spirit is right, I don't think there is any question left or any doubt, that is not answered. और जब परमेश्वर के वचन की बात है और आत्मा हमें सच बातें बताती है, तो उसमें कोई भी हमें कोई शंका नहीं रखनी चाहिए, ना ही कोई प्रश्न उसमें उठाना चाहिए। And this is the work of the Holy Spirit in our lives. We believe that. और ये पवित्र आत्मा का कार्य है हमारे जीवनों में। So this is not only information, a set of teaching, something filled with revelation, but it is so true and real
that our spirit is confirmed to every word that has been coming through you. और ये एक Amen. तरीके का परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, परमेश्वर ने पास्टर जूडी को यूज किया कि एक इंफॉर्मेशन हमको मिली है कि किस तरीके से हमें परमेश्वर के वचनों को समझना है एक नए तरीके से। So once again, we thank you for installing such a great and powerful sessions. You gave your valuable time, and God bless you more. थैंक यू मॉम, आपके Amen. महत्वपूर्ण समय के लिए परमेश्वर आपको खूब आशीष दे। Thank you. So we'll God see bless you. you. Take care. Yes. Thank you Take so care. much. Would like to have you again whenever you have time. Bless you. Sure, will do. Take care. Bye. Bye.